तो 11वीं क्लास आज का जो टॉपिक मैथमेटिक्स में है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत मेन टॉपिक है। बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है, प्लस इसका यूज़ बहुत होता है आगे क्लास में भी, 12th क्लास में भी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन है जिसे हिंदी में मुख्य मान बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन है जिसको हिंदी में व्यापक हल बोलते हैं, और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत मेन टॉपिक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं, जनरल सोल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं, समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब बहुत मेन टॉपिक होते हैं। ये हर क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है और कोई एंगल फाइंड करने को होता है वहाँ पे। 12th में भी इसका यूज़ है, 11वीं क्लास एक्सरसाइज है, लेकिन 12th में भी इसका यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या होता है मुख्य मान, क्या होता है व्यापक हल, और क्या इससे ज्ञात करते हैं समीकरण का हल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिंसिपल सोल्यूशन में इस मुख्य मान होता क्या है, ये क्यों फाइंड आउट करते हैं, आखिर क्या इसका यूज़ होता है, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कॉपी पेन रखिए अपने पास, नोट करिए। और जिन बच्चों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि न्यू से न्यू वीडियोस अगर आपको चाहिए हैं तो कैसे पहुंचेंगे जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करो। जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपके न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं इस पर, कई एक्सरसाइजेस की, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो सबसे पहले जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, अगर मैं आपसे पूछूं और पूछूं आपको कि कितने डिग्री पे 1/2 आता है, तो बोलेंगे सर 1/2 जो आता है साइन 30 पे आता है। साइन 30 पे 1/2 वैल्यू मिल जाती है। थीटा कितना आया, 30 डिग्री है, 1/2 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ 30 ही डिग्री ऐसा एंगल है जो साइन में जो 1/2 आंसर देगा, इसके आगे कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसपे 1/2 है, ऐसा नहीं है। इसके आगे और भी ऐसे एंगल्स होते हैं, बड़े एंगल्स होते हैं जिसपे 1/2 आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये बस याद रखिएगा कि एक एंगल पे ही सिर्फ एक वैल्यू नहीं आती है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे सेम आंसर आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, एंगल डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आंसर सेम आ सकता है। ये कई एंगल पे सेम आंसर ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाते हैं, तो वही एंगल मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। लेकिन अगर वो एंगल हम लोग पाई से, वो जीरो से 2 पाई के तक के देखेंगे, कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच में वो सारे एंगल अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे जिन पे सेम वैल्यू आएगी। मैंने एग्जांपल दिया है 1/2, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। लेकिन जो टारगेट होगा ना हमारा एंगल फाइंड आउट करने का, वो एंगल जो हमारा होगा 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। 0 से 2 पाई के बीच में अगर वो एंगल होगा तो जाके हमारा वो कहलाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन, यानी कि मुख्य मान। यानी कि थीटा के वो सारे मान जिस पे जो वैल्यू बोली जाएगी वो आनी चाहिए, और एंगल जो है 0 से 2 पाई के बीच में मिलना चाहिए। ठीक है, दो एंगल भी हो सकते हैं, एक एंगल भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, साइन 30 वर्स इक्वल टू कितना, 1/2 दे रखा है। इसको एग्जाम्पल में सॉल्व करता हूँ। पहला एंगल तो मिल गया कि 1/2 जो होता है 30 पे होता है, लेकिन इसके आगे कौन सा एंगल होगा वो भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू जो है आपका है 1/2 है। ठीक है, इसके अलावा आगे यानी आप थीटा में इसको लिख देता हूँ, कितना लिख दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। मुझे थीटा निकाला तो थीटा ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि थीटा कैसे निकालेंगे वो बताने में जा रहा हूँ। तो अब आप सबसे पहले ये सोचिए कि ये वैल्यू किस पे आती। पहली एंगल जो होता है साइन 30, जो आपको मन में एंगल आ रहा है ना, दिमाग में फौरन जो आपके एकदम उछल के आ जाए, वो कौन सा एंगल होगा, साइन 30 होगा, 1/2 मिलेगा। ठीक, अब आप क्या करिए, इसके आगे का एंगल फाइंड आउट करिए जिस पे ये वैल्यू दोबारा आएगी। उसके लिए जाइए क्वाड्रेंट में, ये 0 एंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ, ये सब तो याद ही है आपको। अब बताइए, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें होता है कॉस पॉजिटिव। ठीक है, याद होगा आपको सबको, मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैंने पूरा बना दिया यहाँ पे, ऑल साइन टेन कॉस। ठीक, अब ये बताइए यहाँ पे एंगल कौन सा है, वो साइन कौन सा है, साइन यहाँ पॉजिटिव है। तो साइन किस में पॉजिटिव होता है, एक तो इसमें पॉजिटिव होता है, एक इसमें पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 30 लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है आपकी 90 माइनस थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है 180 प्लस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 360 माइनस थीटा। याद रखिएगा
270 और इसमें 90 नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पे कितना बचा, 150 बचा। तो यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 150, तो थीटा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यानी कि मुझे वो अगला एंगल फाइंड आउट हो चुका है जिस पे 1/2 वैल्यू आएगी। याद रखिएगा मैक्सिमम 2 ही ऐसे एंगल्स हो सकते हैं 0 से 2 पाई के बीच में जिस पे सेम आंसर मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, मुख्य मान हमारे पास जो आया है वो होगा जो 2 एंगल आए, 30 आया है और 150 आया है। तो ये 2 एंगल हमारे पास वो एंगल्स हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं और साथ में इनको नाम क्या देंगे, मुख्य मान, यानी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्लियर हो गया आपको। अब मैं ये कराता हूँ अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या था, जनरल सोल्यूशन, यानी कि व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी अभी आपने ये तो सीख लिया कि आखिर प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन मीन्स वो एंगल जो 0 से 2 पाई के बीच में आएगा, वो सारे एंगल कैसे होंगे, आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन मुख्य मान हो जाएंगे। अगला टॉपिक है जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो जनरल सोल्यूशन मीन्स व्यापक हल। ये एक ऐसा हल है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके जरिए हम लोग उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जिस पे एंगल वो फाइंड कर सकते हैं, इस पे वो वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से वही मैं ले रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। आप जानते हैं कि भाई थीटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आपने एक एंगल फाइंड कर लिया। चलिए कि मैंने एंगल अभी और आपके सामने फाइंड किया था 150, लेकिन इसके आगे और भी ऐसे एंगल्स होंगे जिस पे ये वैल्यू आएगी। तो उसका जो ऑर्डर है ना, वो क्या ऑर्डर है, उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। मतलब एक फॉर्मूला ही यहाँ पे बना दिया गया है, फाइंड कर लिया गया है वो फॉर्मूला जिसके जरिए सारे एंगल फाइंड आउट किए जा सकते हैं जिसपे ये सेम वैल्यू आएगी। मतलब एक तो 1/2 देखिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो भी यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा उसको सोचेंगे। मतलब यहाँ √3/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं जहाँ पे आप जो भी यहाँ गिवन वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ वो थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे वो वैल्यू आएगी, क्योंकि ऐसे एंगल बहुत होते हैं जिस पे ये सेम वैल्यू होती है। सिर्फ यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे आगे बहुत कुछ आती हैं वैल्यूज जिस पे 1/2 आएगा साइन में। तो उसका जो फॉर्मूले होते हैं उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। तो सबके अलग अलग होते हैं, सिर्फ 3 आपको याद करने हैं। पहला बताता हूँ साइन थीटा का जनरल सोल्यूशन, मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। उसके बाद कैसे लिखेंगे, साइन मतलब थीटा जो निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू होगा आपका n पाई प्लस -1 n अल्फा। ये आपका जो है साइन का जनरल सोल्यूशन है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे अल्फा क्या है, n क्या है, ये तो हमें पता नहीं है। एक्चुअली होता है क्या, ये जो आपका अल्फा है ये वो फर्स्ट एंगल है, वो ये फर्स्ट एंगल है जिस पे वो वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन थीटा 1/2 दे रखा है ना, तो क्वेश्चन था कि इसका व्यापक हल या जनरल सोल्यूशन ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहला एंगल आपने जो फाइंड किया कि आखिर 1/2 किस पे आ रहा है, वो 30 था। जो फर्स्ट एंगल होता है यही हमारा अल्फा होता है, तो यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे। ठीक, सेकंड का आपका है एन। एन मीन्स होता है नेचुरल नंबर, यानी ठीक है क्या चीज़ है यहाँ पे, नेचुरल नंबर दे रखा है, ये आपका लाई करता है। मीन्स कौन सा आपको टर्म निकालना है, आगे या पीछे जो भी, वैसे निगेटिव भी पुट कर सकते हैं, जो भी है जितना आगे पीछे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आगे के एंगल्स निकाल सकते हैं, पीछे के निकाल सकते हैं, इसलिए अब यहाँ पे z लिख दिए बेटर रहेगा, क्योंकि पीछे के एंगल भी निकाल सकते हैं। मीन्स हम लोग निगेटिव भी वैल्यू पुट करके पीछे के एंगल निकाल सकते हैं और आगे को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो z मान लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट हो चुका है जिसके जरिए आप आगे के जितने भी एंगल निकालना चाहे निकाल सकते हैं। पूरा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अगले पे, सेकेंड कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी जनरल सोल्यूशन होता है। कॉस थीटा का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये जो है कॉस का जनरल सोल्यूशन है। और फिर वही बात, जो अल्फा यहाँ पे है वो फर्स्ट एंगल है जिस पे वो वैल्यू आएगी जो यहाँ गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है √3/2, तो अब जानते भी √3/2 कितने पे आता है, 30 पे आता है। तो ये 30 जो होगा हमारे पास अल्फा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा जो भी अल्फा हम लोग पुट करेंगे एंगल, हमेशा वो रेडियन में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, रेडियन में ही पुट करेंगे, डिग्री में नहीं पुट करना है आपको। ठीक, और यहाँ लिख के छोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। बस यहाँ पुट करके आगे सॉल्व नहीं करना होता है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि पुट कर दिया अब क्या करें, बस वही आंसर आपका है। अब आते हैं अगले पे, आते हैं थर्ड पार्ट, इसे टैन थीटा। टैन थीटा को होता है जनरल सोल्यूशन, उसका होता है n पाई प्लस अल्फा। बस
छोटा सा वाला एन पाई प्लस अल्फा। ये आपके तीन जो होते हैं साइन कॉस टेन के जनरल सॉल्यूशन होते हैं, जिसके ज़रिए हम वो आगे के सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे वो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज। लेकिन एक टॉपिक तो रह गया है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इसी से निकलता है, यही उसके सोल्यूशंस हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन मीन्स द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मीन्स थीटा मीन्स एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो यही तो एंगल है, यही सोल्यूशन है, इसी जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, यही सोल्यूशन होता है। तो अब से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। क्या ज्ञात करना है इसे, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन है। मुख्य मान ज्ञात करना है, व्यापक मान ज्ञात करना है। देखिए मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ बच्चे मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको सीख सकें। अब और वैसे हिंदी में पता हो इंग्लिश में दोनों पता होना चाहिए, बेटर लगता है। अब tan यहाँ पे दे रखा है, मीन्स tan x इजिकल टू √3 दे रखा है यहाँ पे। मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और मुझे क्या निकालना है, जनरल, दोनों निकालना है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोचिए √3 जो यहाँ दे रखा है tan में कितने डिग्री पे आता है। बिल्कुल सही है, 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, 60 डिग्री पे आपका आ गया। एक एंगल तो निकल गया, लेकिन मैंने बोला है आपसे 0 से 2 पाई के बीच में वो सारे एंगल्स निकालेंगे जिस पे ये वैल्यू आएगी √3। ठीक, अब बताइए यहाँ पे जो tan है कैसा है, पॉजिटिव साइन है यार, ठीक है, पॉजिटिव साइन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है साइन, इसमें tan, इसमें कॉस, यानी इसमें tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही सोचेंगे। अगर निगेटिव यहाँ होगा तो निगेटिव सोचेंगे। तो यार tan क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव, तो tan होता है इसमें पॉजिटिव, और इसको लिखते क्या है 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 180 प्लस थीटा। थीटा मतलब जो यहाँ पे एंगल है, एंगल कितना है 60 है, तो हम यहाँ 60 नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो गया 240 हो गया। तो tan x हमारे पास जो आ गया x 240 आ गया। याद रखिएगा 2 से ज़्यादा कभी भी वैल्यूज नहीं आएंगी 0 से 2 पाई के बीच में, एक आएगी या 2 आएंगी, 3 कभी नहीं आएंगी। तो हमारे पास दोनों एंगल्स आ चुके हैं, तो यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन या प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। एक तो आया 60 डिग्री और एक क्या है 240 डिग्री आ गया। तो पहला आंसर हो गया, यानी मुख्य मान आ गया। लेकिन दूसरी चीज़ का निकाल लिए, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल ज्ञात करना बहुत इजी होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो पहला एंगल फाइंड आउट करना है जिस पे ये वैल्यू आई थी √3। तो √3 जो हमारा आया था फर्स्ट एंगल पे आया था वो 60 डिग्री था। ये कितना 60, ये फर्स्ट एंगल ही आपका क्या होता है, अल्फा होता है। यार कि इसको किससे लिखेंगे, हमेशा अल्फा से लिखेंगे, और हमेशा इसको लिखेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कितना होता है, π/3 होता है 60। अब आइए इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन मीन्स व्यापक हल। इसके लिए देखिए करें क्या, tan है तो tan का लिखेंगे, और जहाँ पे जो भी चीज़ है वो आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, तो अब x इज इक्वल टू n पाई, tan के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, tan के अकॉर्डिंग जो अभी मैंने लिखवाए थे सारे फॉर्मूले आपको याद होगा, ये मैंने लिखवाए थे सारे, साइन कॉस tan सबके थे। तो यहाँ पे मैं tan के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि tan गिवन है क्वेश्चन में। तो कितना होता है n पाई प्लस अल्फा, तो आपको n पाई अल्फा से पुट कर देना है π/3। बस हो गया आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप ये ना सोचना कि इसको आगे कुछ करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को लगाएंगे एक सिंपल तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर लिया है, कितना लिखा हुआ है, sec x दे रखा है। लेकिन मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन सिर्फ 3 के होते हैं, साइन कॉस tan, तो आप इसको चेंज कर सकते हो स्टार्टिंग में कॉस में, वो आपके लिए बेटर रहेगा। 1/2 सोचने में भी आसान रहेगा, दोनों बातें आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगी, चेंज के लिए बेटर रहेगा। कॉस x इज इक्वल टू 1/2। तो पहले निकालते हैं हम लोग इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोचेंगे आखिर 1/2 कॉस में कितने डिग्री पे आता है। तो बिल्कुल सही है, कॉस जो आता है 60 पे आता है 1/2, यानी पहला एंगल तो मुझे मिल गया 60 डिग्री। लेकिन मुझे अब तो दूसरा भी तो एंगल निकालना है, तो उसके लिए क्या सोचेंगे, ऑल साइन tan कॉस। सोचेंगे कॉस यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव का साइन है। पॉजिटिव कॉस कब होता है, वही फोर्थ में होता है, और फोर्थ वाले को क्या लिखते हैं 360 माइनस थीटा। तो बस आप क्या करेंगे, वापस पहुंच जाएंगे कॉस x में, और यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे कॉस 360 माइनस थीटा, और थीटा में जो पुराना एंगल है वो लिख देंगे, यानी 60 डिग्री। आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे
300 आ गया, 300 आ गया। तो ये हमारे याद रखिएगा, 2 से ज़्यादा एंगल नहीं निकलते हैं, 2 ही निकल पाते हैं या मिनिमम 1 निकलेगा। आंसर क्या होना चाहिए था, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 2 पाई का मतलब होता है 360 ही होता है। तो 360 से वैल्यू हमारी कम आ रही है, तो यानी कि ये हमारा आ चुका है प्रिंसिपल सोल्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य मान। थोड़ा ख़राब लिख रहा हूँ लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, मैं बोल भी रहा हूँ। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 60 डिग्री आ चुका है, 300 आ चुका है। बस हो गया आंसर, पहला आंसर मिल चुका है। सेकेंड आंसर जो निकालना है मुझे वो क्या है, जनरल सोल्यूशन। दोस्तों में होता है व्यापक मान। व्यापक मान कैसे सोचेंगे, मैंने बोला था आपसे, जो फर्स्ट एंगल जो आपका आया है आप उसको टेक कर लीजिए अल्फा। तो कितना है 60, लेकिन हमेशा उसको किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो 60 जो होता है π/3 के बराबर होता है। अब यहाँ चल क्या रहा था, कॉस। तो कॉस का जनरल सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x। तो आप यहाँ पे x लिख देंगे। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है, जो अल्फा निकाला है वो आप पुट कर दीजिए, हो गया आंसर, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन मैं थर्ड क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें जो वैल्यू है निगेटिव वैल्यू है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कॉपी रखिए, लिखते भी रहिए, नोट करते रहिए। चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी पे भी लिख लेना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं इसलिए कराने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है निगेटिव की दे रखी है, तो निगेटिव भी एक सीख लीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो पहले इसको लिख देता हूँ 1/√3। अब क्या चीज़ है, अब आपको ये सोचना है कि tan में वैल्यू कितने डिग्री पे आती है। आप सोचेंगे सर निगेटिव तो मैंने याद ही नहीं करी, मैंने तो याद किया है 1/√3, वही पॉजिटिव याद किया है, tan 630 पे आ जाता है। अब ये निगेटिव को क्या काम करें, तो सबसे पहले आप याद करिए, आप सिर्फ इतना सोचिए, निगेटिव भूल जाइए। अब लगा दीजिए लेकिन सोचिए नहीं, कितने पे होता है ये, tan 30 पे होता है, लिख दीजिए। अब क्या है, अभी जो है हमारा x नहीं फाइंड आउट हो सकता, हम लोग अभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर क्या लगा, निगेटिव साइन लगा। इस निगेटिव साइन को जब हटाएंगे तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब निगेटिव साइन हटाने के लिए हम लोग सोचेंगे क्वाड्रेंट, यानी इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें tan, इसमें कॉस। ठीक, तो अब वो फर्स्ट वैल्यू सोचिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट चतुर्थांश सोचिए, जो पहला होगा जिसमें tan निगेटिव होता है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव मतलब tan निगेटिव। जब tan निगेटिव होता है तो इसको हमेशा क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, tan 180 माइनस जो भी यहाँ पे एंगल है 30। ये निगेटिव साइन इसमें यूज़ हो गया 180 में, वो चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में मैं पहुँच गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लिख के दिखाता हूँ मैं क्या अप्लाई करा है। मैंने यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, अच्छा tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। तो मैंने माइनस tan थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बताइए घटाने पे कितना बचेगा, बिल्कुल सही है, 150 बच जाएगा। यानी पहला एंगल तो हमारा फाइंड आउट हो चुका है, कितना आया, 150 आ चुका है। लेकिन मुझे क्या याद करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, यानी कि मुख्य मान जिसकी वैल्यू होती है 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 360 के बीच में। इसके आगे का भी एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसके आगे का एंगल निकालने के लिए बहुत ईजी है, आप फिर वैसे पहुँच जाइए निगेटिव वाले के पास। यानी कि पहुँचना निगेटिव वाले के पास है, किससे पहुंचना है, निगेटिव वाले के पास पहुंचना। मैं निगेटिव वाले के पास फिर से पहुंच गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ निगेटिव और किस में होता है, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड में निगेटिव था tan, थर्ड में tan निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, फोर्थ में tan दोबारा से निगेटिव आता है। और फोर्थ वाले को क्या लिखा जाता है, 360 माइनस थीटा। याद रखिएगा फोर्थ वाले में कैसा होता है, ये tan निगेटिव होता है। मैं क्या लिख के दिखा रहा हूँ, 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो माइनस tan थीटा की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है। तो अब यहाँ पे x हमारे पास कितना आ चुका है, 330 आ गया। तो ये हमारे दोनों जो वैल्यू मिला के प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकाल लिया आपने, निगेटिव का थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आपको क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से आ जाएगा। और नहीं आया तो मैसेज करेंगे, मैं एक और वीडियो जो है नए नए क्वेश्चन डाल दूंगा आरडी के भी बना के। अब आता हूँ इसके सेकंड चीज़ पे, क्या ज्ञात करना है, अब मुझे ज्ञात करना है इसका जनरल सोल्यूशन, यानी कि व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल के लिए मैंने बोला था जो फर्स्ट एंगल आपका है उसको टेक करिए। तो फर्स्ट एंगल कौन सा था आपका, 150। तो यानी वो अल्फा हो गया 150। लेकिन ये डिग्री में, इसको पहले चेंज कर लेते हैं रेडियन में। अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, उसका रूल ये होता है कि आप इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे इंटू करेंगे, पाई बाई 180 से।
इंटू करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रेडियन में। तो इसको डिवाइड करो तो 3 6 और 3 5 यानी कि 5π/6 हमारा एंगल आ गया अल्फा। अब लगाते हैं जनरल सोल्यूशन, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, tan के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, अब यहाँ एंगल क्या है, x लिखा है तो यहाँ x लिखेंगे इज इक्वल टू n π+α। तो अल्फा मैंने निकाल लिया है, फर्स्ट एंगल 5π/6। तो कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, इजी वे से हो गया होगा। इसलिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल भी वेट ना करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलने वाले हैं आपको न्यू से न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बाय इजी मेथड। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।